हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गोरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक से बताने वाला हूं, जिसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। आज मैं इसका प्रश्नावली 1.3 बताने वाला हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन है, इसमें से एक न एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कृपया ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो √5 है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी इनरैशनल नंबर है। ठीक है ना, इसको हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, इस बात को हम समझेंगे कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में कि हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। कि मान के चलिए कि कोई चीज़ हम मान लेते हैं। मान के चलिए एक सिक्का है, हम उसको उछालते हैं। ठीक है, और हम उसको नहीं देखते हैं और मान लेते हैं कि ये हेड है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हेड है और उसके बाद हम उसको देखते हैं तो पता चलता है कि वो हेड नहीं है। ये हम नहीं उस पर दिखाएंगे कि वो टेल है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो हेड नहीं है। तो अगर हेड नहीं है तो क्या हो सकता है? टेल ही हो सकता है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ है, या तो परिमेय संख्या होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, बात को समझिएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं, समझ में धीरे धीरे आएगा। चलिए, अब √5 जो है हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए इसको, ठीक है ना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब बात को समझिएगा, हमको क्या करना है, ये जो हम माने हैं इस मान्यता को हमको गलत साबित करना है। ठीक है ना, सटीक प्रोसेस के द्वारा हमको इस मान्यता को गलत साबित करना है। जब इस मान्यता को हम गलत साबित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो बात समझिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखे हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है। जो p/q के बराबर है। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। ध्यान से देखिएगा, जहां p और q कोई पूर्णांक है। चलिए, ठीक है, बात को समझिएगा। p और q क्या है, कोई पूर्णांक है। p/q के रूप में बराबर हम इसको मान लिए हैं। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/q हो जाएगा। क्या मान लिए कि ये क्या एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है। ठीक है ना, तो p/q के बराबर हो गया। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब कि स्क्वायर। अगर कोई भी चीज़ अगर हम दोनों तरफ करते हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता इक्वेशन में। अगर इधर हम माइनस लगा रहे हैं और इधर भी माइनस लगा देंगे तो कोई समस्या नहीं है। अगर इधर किसी चीज़ से हम गुना कर रहे हैं और इधर भी वही चीज़ से हम गुना करेंगे तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम चीज़ से कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब √5 में भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, p/q पे भी वर्ग हो जाएगा। चलिए, वर्ग तो हम कर देंगे अब इसका। अब जो हो जाएगा, अगर √5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बात को समझिएगा। कहने का मतलब कि √5 इंटू √5। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर कोई भी चीज़ रूट में हो और दोनों सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उसमें का जो नंबर होता है वही बाहर निकल कर आ जाता है। ठीक है ना। अगर √5 है और √5 से ही अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हट जाता है, केवल 5 बच जाता है।
अगर मान के चलिए कि √2 है इंटू √2 है, ठीक है ना, तो रूट्स दोनों को गुना कर रहे हैं तो रूट हट कर केवल 2 बच जाएगा। उसी तरह √3 इंटू √3 भी करेंगे तो रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम आने वाला ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 का जब स्क्वायर हम किए हैं तो यहाँ पे केवल 5 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है तो p² / q² यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, q² हो जाएगा। अब जो है देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, ये तो एक कोई नॉर्मल संख्या आ गया, इसको पूर्णांक भी कह सकते हैं, इसको परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। चलिए अब जो ये q है यहाँ पे तो क्या है, q इंटू q है, तो एक q यहाँ पे जो भागा में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5q = p² / q, ये हो जाएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं हम, ठीक है ना, ये 5q = q² / q हो गया। अब देखिएगा, बात को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो क्या है 5q क्या है, एक पूर्णांक है। 5q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है ना, क्योंकि हम q क्या माने हैं, पूर्णांक है, इसमें गुना है 5 में इसलिए पूर्णांक होगा। ये p² / q है, यानी ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। कहने का मतलब कि क्या है, ये एक भिन्न है, ठीक है ना। तो बात को समझिएगा, सभी पूर्णांक भिन्न नहीं होते हैं, सॉरी एक मिनट, सभी पूर्णांक भिन्न हो सकते हैं लेकिन सभी भिन्न पूर्णांक नहीं होते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। आप 5 को भिन्न बना सकते हैं एक लिख कर, लेकिन 2/3 ये जो भिन्न है इसको आप पूर्णांक में नहीं बदल सकते हैं। बात को समझिएगा, तो सभी पूर्णांक भिन्न हो सकते हैं लेकिन सभी भिन्न जो होते हैं यानी फ्रैक्शन, वो पूर्णांक नहीं होते हैं, है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब यहीं पे हम उस साबित करने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। तो चलिए यहाँ पे अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि पूर्णांक बराबर भिन्न है, ठीक है ना। ये समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये पूर्णांक बराबर क्या है, भिन्न है, जो असंभव है, ये नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हम क्या बोले कि कोई कंडीशन में कोई जो पूर्णांक है वो तो भिन्न हो सकता है, लेकिन सारे भिन्न जो हैं वो पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। बात समझिएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट है कि पूर्णांक बराबर भिन्न, जो असंभव है, ठीक है ना। जो असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। क्या माने थे हम कि हम √5 को एक परिमेय संख्या माने थे। जब यहाँ पे आए तो इस तरह से ये समीकरण दे दिया कि पूर्णांक बराबर भिन्न आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट से ये स्पष्ट हो गया ना जी कि पूर्णांक बराबर भिन्न जो नहीं होना चाहिए था, जो असंभव है। तो देखिए यहाँ पे जो था कि क्या हो गया, हमारी मान्यता गलत हो गई। जब हम इस चीज़ को दिखाएं कि पूर्णांक बराबर जब भिन्न हो गया तो क्या हो गया, ये इस तरह का चीज़ आ गया। हम मान लिए थे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये गलत हो गया तो क्या हो सकता है, दूसरा चीज़ कि ये अपरिमेय संख्या ही हो सकता है, और तीसरा कोई चीज़ तो नहीं होगा। तो चलिए अब जो लास्ट में जो फाइनल जो लिखना है हमको रिजल्ट, वो क्या होगा, समझिएगा बात को, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको बस इतना ही करना है और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। बस इसको पहले क्या करना है, परिमेय संख्या मान लेना है, उसको किसी चीज़ के बराबर मान लेना है, ठीक है ना। उसके बाद उसको दिखाना है, वर्क करना है दोनों को। जब यहाँ पे आ जाएगा तो दिखाना है कि पूर्णांक बराबर
भिन्न है, जो असंभव है, और जो मान्यता आप माने थे वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कुछ नहीं इसमें ज़्यादा करना है, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो कृपया ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए, धन्यवाद।